अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम ये शॉर्ट सीखेंगे। इस शॉर्ट के जो स्पेक्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। इसको हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू किस जगह पे हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ से हम जो जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है वही हम वहाँ पे जाके डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू है वो है वेस्ट की। वेस्ट REL रिलैक्स एक्सटेंड दोनों तरह की वेस्ट दी हुई है हमारे पास, क्योंकि इसके आर्टिकल में इसका जो गारमेंट है उसके अंदर यहाँ पे इलास्टिक लगी हुई है और इलास्टिक की जो वैल्यू है वो रिलैक्स हालत में होगी, गारमेंट की एक्सटेंड हालत में होगी। तो यहाँ पे हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने एक ब्लॉक बनाया, रेक्टेंगल ली है। वो रेक्टेंगल जो कि इसमें मौजूद वैल्यू के मुताबिक है। यहाँ पे मैंने इन सीम और फ्रंट राइज की वैल्यू दोनों को प्लस किया है और साथ में वाई में मैंने थाई की वैल्यू लगाई है। तो यहाँ पे हम अब देखते हैं कि शॉर्ट को किस तरह बनाना है। मैंने इसमें सबसे पहले ऑफसेट लगाना है इन सीम का ऑफसेट लगा के नेक्स्ट मैंने इसके अंदर वैल्यू लगानी है। आप इसके अंदर स्टैंडर्ड नोच से भी कर सकते हैं काम, या स्प्लिट लगाकर भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्प्लिट लगाते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू लगेगी वो लगेगी लेग ओपनिंग की और यहाँ पे थाई की। ये वाली वैल्यू मैंने लेग ओपनिंग की लगाई और यहाँ पे मैंने वैल्यू लगाई है थाई की। उसके बाद अब इस पॉइंट से नीचे मैं वेस्ट की पोजीशन के लिए या सीट की पोजीशन के लिए यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ। ये वाली जो लाइन लगी है इस थाई से मैंने नीचे सीट पोजीशन के लिए लगाई है। अब क्रिएट में जाके 2 पॉइंट लाइन के साथ इसमें कर्व लगाऊंगा, जो कि क्रोच पॉइंट और हिप की पोजीशन के दरमियान कर्व लगेगी। अब यहाँ से इसको मैं ट्रेस आउट कर लेता हूँ। ट्रेस आउट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पूरी करूँगा। ये वाली वैल्यू मेरे पास आएगी लेग ओपनिंग की। ये वैल्यू मेरे पास लेग ओपनिंग की है और ये थाई की। अब यहाँ पे इन सीम की वैल्यू भी हम पूरी करेंगे। अब मॉडिफाई करके सबसे पहले फ्रंट पैनल तैयार कर लेते हैं। हम फ्रंट पैनल तैयार कर लिया। अब यहाँ पे सीट की वैल्यू और यहाँ पे वेस्ट की वैल्यू को पूरा करेंगे। सीट है मेरे पास 23.25 और एक्सटेंड में वेस्ट है मेरी 21। तो यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यू को पूरा करते हैं। ये वैल्यू मैंने कंप्लीट कर ली। अब एक वैल्यू हमारे पास रहती है, वो है फ्रंट राइज की। यहाँ पे हम फ्रंट राइज पूरी करते हैं। फ्रंट राइज हमें चाहिए 12.5। तो यहाँ पे इसको हम कम करेंगे, ये 12.5 से ज़्यादा आ रही है, इसको 12.5 हम पूरा करते हैं। ये वैल्यू मेरी फ्रंट राइज की 12.5 होगी। शॉर्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपने जो रेक्टेंगल में वैल्यू लगानी है इन सीम और फ्रंट राइज की एक्स में लगानी है और वाई की थाई में लगानी है। उसके बाद हम यहाँ पे ऑफसेट लगा रहे हैं इन सीम का और उसके बाद लेग ओपनिंग की थाई की वैल्यू लगाने के बाद इस थाई पॉइंट से हमने वेस्ट की पोजीशन ली। जो सीट की पोजीशन है उसके साथ हमने इसको मिला दिया और जैसे ही हमने राइज के लिए कर्व ली उसके बाद हमने इसको ट्रेस करके बाहर निकाल लिया। फिर हमने इसको मॉडिफाई किया, जहाँ पे वैल्यू हमें एग्जैक्ट चाहिए थी उसके मुताबिक हमने फ्रंट पीस को बना लिया। अब इसी तरह क्रिएट में रेक्टेंगल के नीचे है हमारे पास कॉपी पीस। इस पॉइंट से हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम बैक का पैनल तैयार करने के लिए मैं इसकी वैल्यू को प्लस कर देता हूँ।
यहाँ पे मैंने लेग ओपनिंग और थाई की वैल्यू को प्लस कर दिया और उसके बाद बैक राइज को पूरा करने के लिए मैंने इसकी कर्व को शेप के मुताबिक बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो आएगी बैक राइज की, यहाँ पे हम देखते हैं बैक राइज हमें कितना मिलता है। बैक राइज हमें वो दे रहा है 16.5 इंच। तो हमने ये 16.5 इंच को पूरा करना है। उसके लिए मुझे दोबारा मूव स्मूथ से क्लिक करने के बाद उसकी वैल्यू को पूरा करना है। मुझे यहाँ पे वैल्यू पूरी करनी है बैक राइज की 16.5 इंच। ये पैनल मेरा बैक पैनल है और ये वाला जो है ये फ्रंट पैनल है। यहाँ पे इस एंगल को हमने 90 करना है। इस वक्त मेरा जो एंगल आ रहा है वो 79.48 है। हमने इसको 90 करना है। 90 करने के लिए हम यहाँ पे थाई की वैल्यू को प्लस कर देंगे। यहाँ पे हमने एंगल को 90 के करीब कर दिया, क्योंकि बैक राइज जब भी आप बनाएंगे तो बैक राइज पे यहाँ पे एंगल आपका 90 या 90 के करीब होना चाहिए। 89 मिनिमम होना चाहिए आपका।